हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। मैं संदीप ठाकुर आप सबका यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आप सबको जैसे कि पता है कि आपका पेपर 9 तारीख से आपका सीपीओ का एग्ज़ाम स्टार्ट है। एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम जो है आपका 9 नवंबर से स्टार्ट है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाओ, सीपीओ के लिए रेडी हो जाओ। और जो स्टेनो के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेनो के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी पेपर शायद 17 नवंबर से स्टार्ट है, 16 और 17। ठीक है, तो वो भी बिल्कुल तैयार हो जाए, अपनी कमर कस लें युद्ध लड़ने के लिए। बैक टू बैक पेपर्स लगे हैं, बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार हो जाओ। जैसे बोलते नहीं है, गिर्ड अप लाइन्स। गिर्ड अप लाइन्स का मतलब क्या होता है? गिर्ड अप द लाइन्स, LOINS। गिर्ड अप द लाइन्स का मतलब होता है बी रेडी फॉर द जॉब। अपनी नौकरी के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ, कमर कस लो। क्योंकि ये तो चलो कॉमन एग्जाम्स हैं, जो सबसे अच्छा एग्जाम एसएससी का सीजीएल का, उसकी भी शुरुआत होने वाली है 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक पेपर होने वाला है। 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में। और इसी बीच में आपकी एक खुशखबरी और आने वाली है। कौन सी खुशखबरी आने वाली ये भी पता होना चाहिए। 6 दिसंबर को एक और बड़ी वैकेंसी आने वाली है, एक और बड़ी नोटिफिकेशन आने वाली है। उस नोटिफिकेशन का क्या नाम है तुम्हें पता होना चाहिए। 6 दिसंबर को किसकी नोटिफिकेशन आने वाली, जल्दी से बताओ। 6 दिसंबर को तुम्हारी नोटिफिकेशन आने वाली है। 6 दिसंबर को नोटिफिकेशन आने वाली है एसएससी CHSL की। किसकी नोटिफिकेशन आने वाली है? एसएससी CHSL की नोटिफिकेशन आने वाली है। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ तुम लोग, बिल्कुल कमर कस लो। ठीक है, बिल्कुल रेडी हो जाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मिस इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड या मिस स्पेल्ड वर्ड में आज और थोड़ा आगे चलते हैं और ज़्यादा लेवल इंक्रीज करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आने वाला है। 10 क्वेश्चन पिछली क्लास में करा दिए थे। पिछली क्लास की तरह नहीं, इस बार मैं सिर्फ मिस स्पेल्ड कराऊंगा। ठीक है, सिर्फ मिस स्पेल्ड पे मेरा ध्यान होगा। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से आंसर दो, क्या आंसर होने वाला है। पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आ गया है और जल्दी से आंसर दो, क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से आंसर दो। ठीक है, और सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो। उसके बाद आगे चलते हैं और आज की क्लास का और ज़्यादा लेवल इंक्रीज करते हैं। हर क्वेश्चन में एक 4 अच्छे अच्छे शब्द होंगे, 4 अच्छे अच्छे वर्ड होंगे। ठीक है, अब देखो प्रोफेशनल। प्रोफेशनल की स्पेलिंग क्या लिखी है? पहले तो तुम्हें प्रोफेशन की आनी चाहिए। किसकी आनी चाहिए थी? प्रोफेशन, PROFESSION। प्रोफेशन में AL लगा दिया गया, क्या बन गया? प्रोफेशनल, PROFESSION। ठीक है, और साथ में AL, प्रोफेशनल। एक चीज और पता होनी चाहिए, जहां पे AL लग जाए वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। AL क्या बना देता है? एडजेक्टिव बना देता है। तो पहली स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है, पहली स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी स्पेलिंग में क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक्स। चेक करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन की बाद में ICS, तो ये भी सही है। ELECTRON, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में क्या लगा है? ICS, तो यहाँ से क्या बन गया? इलेक्ट्रॉनिक्स बन गया। क्या बन गया? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये भी बिल्कुल सही लिखी है, ये भी बिल्कुल सही लिखी, ELECTRONICS। दो स्पेलिंग्स तो बिल्कुल सही लिखी हैं। दो स्पेलिंग्स में तुम्हें कोई भी दिक्कत, चिंता, समस्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पहली क्या लिखी थी? प्रोफेशनल, PROFESSIONAL, बिल्कुल अच्छी स्पेलिंग है, प्यारी सी स्पेलिंग है। दूसरे में क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में क्या लगा है? ICS, तो उससे क्या बन गया? इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आते हैं तीसरे में। तीसरी क्या लिखी? डिलेमा। डिलेमा क्या होती है? डिलेमा पहले तो इसमें होनी चाहिए दिल, और दिल में, ठीक है, डिलेमा।
तो क्या होनी चाहिए? DILEMMA। डिलेमा का मतलब होता है क्या? असमंजस में। डिलेमा का मतलब क्या होता है? असमंजस में। इसके लिए एक ईडियम आती है ऑल एट सी। क्या ईडियम आती है? ऑल एट सी। तो ये वाली गलत लिखी है। क्या होने वाली है? DILEMMA। क्या होने वाली है इसकी स्पेलिंग? DILEMMA। ठीक है, बिल्कुल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है असमंजस में। पजल्ड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको? पजल्ड बोल सकते हो। पजल्ड। इसी को डेज्ड बोल सकते हो, DAZED। इसी को बिविल्डर्ड बोल सकते हो, बिविल्डर्ड। जल्दी से नोट करते हुए चलो। क्या बोल सकते हो? बिविल्डर्ड बोल सकते हो। परप्लेक्स्ड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड। कंफ्यूज्ड बोल सकते हो, कंफ्यूज्ड। एक ईडियम और आती है, प्यारी सी ईडियम, अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड बोल सकते हो इसको। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सबको आ गई या नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सबको ये स्पेलिंग आ गई या नहीं। अब आगे चलते हैं। परपेचुएट। परपेचुएट का मतलब होता है पुराना, बहुत। क्योंकि वो ये बना कहाँ से है? ये बना है इधर से, परपीचुअल। परपीचुअल से बना है। परपीचुअल का मतलब क्या होता है? एंशिएंट, बहुत पुराना। ANCIENT, एंशिएंट। इसी को बोलते हैं प्रिस्टाइन, PRISTINE, बहुत पुराना। प्रिस्टाइन, एंशिएंट, प्रिस्टाइन, परपीचुअल, वहीं से बना है परपीचुएट। क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ ये सबको क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है जल्दी से बता दो। ठीक है, ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड में क्या लिखा है? क्या लिखा है? प्रोसेसिंग, बाउंड्री, फोटोग्राफ, कंपिटेंसी। जल्दी से बताओ क्या होने वाला है? जल्दी से बताओ आंसर इसका क्या होने वाला है? ठीक है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बहुत ही। 4 स्पेलिंग्स से तैयार हो जाएंगी, 4 स्पेलिंग तुम्हारे पेपर में मिल जाएंगी। ठीक है, अगर एक स्पेलिंग तैयार करोगे, एक क्वेश्चन तैयार करोगे तो उससे 4 तैयार होंगे। अगर 25 क्वेश्चंस तैयार कर लिए तो सेंचुरी तुम्हारी वहीं से हो जाएगी। चेक कर लेते हैं, जल्दी से बताओ। A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने बच्चे लाइक और शेयर करते रहें। पहला सब लिखा है प्रोसेसिंग। पहले तो तुम्हें प्रोसेस की स्पेलिंग पता होनी चाहिए, PROCESS, बिल्कुल सही है। साथ में ING लगा है, तो पहली जो स्पेलिंग है बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी क्या लिखे? बाउंड्री। तो पहले तुम्हें बाउंड की स्पेलिंग पता होनी चाहिए, BOUND। उसमें ARY लगा है तो क्या बन गया? बाउंड्री बन गया, BOUNDARY। तो ये भी बिल्कुल सही लिखी है, तो 2 स्पेलिंग तो सही है। अब देखो फोटोग्राफ, क्या लिखा? फोटोग्राफ। तो यही गलत हो गई, क्योंकि फोटो की स्पेलिंग पहले आनी चाहिए थी PHOTO, साथ में ग्राफ, GRAPH। तो स्पेलिंग क्या हो जाती? फोटोग्राफ। क्या स्पेलिंग हो जाती? फोटोग्राफ हो जाती। अब कंपिटेंसी, COM होना चाहिए था, कंपटीशन से ही बनाइए। ठीक है, कंपिटेंसी, COMPETEN। लास्ट में क्या लगाना था? CY लगाना था। ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें थोड़ा गलती है तो यही वाला ऑप्शन हो गया। फोटोग्राफ को क्या लिखोगे तुम लोग? फोटोग्राफ लिखोगे, फोटोग्राफ। PHOTROGRAPH, ये भी सही लिखिए, यही वाली ही गलत थी। जल्दी से सही कर लो, जल्दी से सही कर लो। ये स्पेलिंग काफ़ी प्यारी सी स्पेलिंग थी, जल्दी से इसको सही करो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ ये क्लियर हुआ? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है,
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन और अच्छा आने वाला है और प्यारा सा कॉन्सेप्ट होगा उसमें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये आ चुका है। क्या लिखा है? कैंसलेशन, इंक्रिमिनेटिंग, अनप्रेटेंशियस, एम्बॉडीमेंट। जल्दी से बताओ इन चारों में से कौन सा आंसर होने वाला है? इन चारों में से कौन सा आंसर होने वाला है? जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका? सेकेंड वन, इनक्रिमिनेटिंग। अच्छा देखो पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए, इसी से बता देते हैं। पहले तो तुम्हें क्रिमिनल की पता होनी चाहिए। क्रिमिनल, क्रिमिनल से ही बना होता है क्रिमिनेटिंग, CRIMINATING, TING। ये तो बिल्कुल सही है। क्रिमिनेटिंग, क्रिमिनेटिंग में क्या लगा दिया गया? IN लगा दिया गया। INCRI मिला लो, INCRI, MI, ये भी सही है, NATING। तो ये तो बिल्कुल सही है, हमें इनकरेक्ट बताना है। ये तो बिल्कुल सही है। और कोई बताओ कौन सी होने वाली है? थर्ड वन। चलो थर्ड वन चेक कर लेते हैं। अनप्रेटेंशियस, पहले तो तुम्हें प्रेटेंशियस की स्पेलिंग पता होनी चाहिए। क्या होती? PRETENTIOUS। क्या होती है? PRETENTIOUS। साथ में आगे क्या लगा है? अन। तो अनप्रेटेंशियस की क्या होगी? PRETENTIOUS। SI की जगह क्या होना चाहिए था? TIOUS। तो यही वाली गलत लिखी है। अनप्रेटेंशियस में क्या कर लो? PRETEN, देखो PRETENTIOUS, प्रेटेंशियस। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो थर्ड वन इनकरेक्ट लिखी है। और देखो एम्बडीमेंट, एम्बडीमेंट भी बिल्कुल सही है, EMBODIMENT। और कैंसलेशन, कैंसल की स्पेलिंग क्या होती है? CANCEL, उसमें लेसन और लगा है, LATION। कैंसलेशन भी बिल्कुल सही लिखी है। तो सी जो है, सी वाली इनकरेक्ट है। कौन सी इनकरेक्ट है? सी वाली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और प्यारा सा होने वाला है और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स उसमें आने वाले हैं। तो जल्दी से तुम लोग लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। आते हैं अगले क्वेश्चन में और अच्छी चीज़ें तुम्हें बताते हैं, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सबको समझ में आ रहा है या नहीं, कैसे शब्द हैं सारे, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। 3 क्वेश्चन का मतलब हो गया 12 शब्द, 12 वर्ड्स तुम्हारे तैयार हो गए हैं तुम्हारे एग्जाम के लिए। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे 14 नंबर में। जल्दी से बताओ 14 नंबर में, जल्दी से बताओ। 4 शब्द दिए हैं 14 में भी, जल्दी से आंसर देना है। क्या लिखा है? ब्रिज, बुके, प्लेज, एक्वेरियम। जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में कोई भी नहीं आने वाला, बार बार रिपीट होता है। अब देखो चेक करते हैं प्लेज, पहले चेक करते हैं प्लेज। प्लेज की क्या होती है? प्लेज की स्पेलिंग होती है PLEDGE। तो बिल्कुल सही है। देखो कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक करो, ऊपर ऑप्शन में देखो, नीचे स्वयं से खुद लिख लो। जो खुद से लिखोगे और जो ऑप्शंस में बाद में उससे मैच कर लो, ठीक है। तो जल्दी से तुम्हें एरर्स मिल जाते हैं। फिर बात करते हैं एक्वेरियम की। प्लेस तो हो गया, अब बात किसकी करते हैं? एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है? AQUARIUM। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? AC लिखा है, ये होना क्या चाहिए था? AQ। तो ये वाली गलत हो गई, ये गलत हो गई, ठीक है। तो कौन कहाँ पे सही करोगे? AQUARIUM। एक्वेरियम क्या होता है? एक्वेरियम क्या होता है? अ प्लेस वेयर फिश लिव्स, जहाँ पे मछली रहती है, या एक ऐसा बर्तन जिसमें मछली रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वेरियम, ठीक है। AQUARIUM, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रिज की। एब्रिज, एब्रिज की भी बिल्कुल सही लिखी है, और साथ में क्या आ जाएगा? ब्रिज। एब्रिज, एब्रिज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कम करना, करटेल कर देना, किसी की पूंछ को कट कर देना, करटेल। टेल मतलब पूंछ, कम करना, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम? कंसाइज। क्या बोलते हैं? कंसाइज। ब्रीफ सुने हो ना? ब्रीफ,
BRIEF, एब्रिज, ब्रीफ, कंसाइज, ठीक है, प्रेसी, PRECISE, जल्दी से नोट कर लो, इन सबका मतलब होता है कम करना, छटनी कर देना, कट कर देना किसी चीज को, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही लिखी है। अब बात करते हैं बुके की, बुके भी सही लिखा है, और बुके की स्पेलिंग में स्टार लगा लो, बार बार ये स्पेलिंग आती है। क्या लिखा है? बुके, BOUQUET। देखो बुके में 3 ऑप्शन आते हैं, बुके आता है पेपर में, गार्लैंड आता है और रेद आता है, रेद, ठीक है। इन तीनों ऑप्शंस में अंतर क्या होता है? अंतर मैं अभी बताता हूं क्या अंतर होता है। बुके का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, flowers which are given as a gift। एक ऐसा फ्लावर्स का ग्रुप जो किसी को गिफ्ट में दिया जाए, किसी को प्रेजेंट में दिया जाए, उपहार में दिया जाए। एक ऐसा फ्लावर्स का ग्रुप जो किसी को किस में दिया जाए? उपहार में दिया जाए, प्रेजेंट में दिया जाए। क्लियर हो गया? उसे बोलते हैं बुके। और गार्लैंड क्या होता है? गार्लैंड तो पता ही है, किसी के स्वागत के लिए। गार्लैंड का मतलब क्या है? किसी के स्वागत के लिए जो माला यूज किया जाए। गार्लैंड का मतलब होता है जयमाला, जो तुम किसी के स्वागत में पहनाते हो। और रीद क्या होता है? रीद मतलब होता है एक ऐसा माला जो कहाँ पे डाला जाए? डेड बॉडीज में डाला जाए। तो क्या बोलोगे? अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स वूवन टुगेदर दैट पुट इन द डेड बॉडी, जो डेड बॉडीज में डाला जाए उसे हम बोलते हैं रीद, श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है। गार्लैंड जो पहनाया जाता है वो बुके तो तुम्हें पता ही है, बुके किसी को प्रेजेंट में देते हो, उपहार में देते हो। तो चारों ऑप्शंस क्लियर हो गए। इज दैट क्लियर और नॉट? जल्दी से बताओ, जल्दी से नोट करते हुए चलो, सभी लोग नोट कर लो, ठीक है। मैंने तुम्हें बुके बता दिया, गार्लैंड बता दिया, रीद बता दिया, एब्रिज बता दिया, एक्वेरियम बता दिया, प्लेज बता दिया, ठीक है। प्लेज का मतलब सबको पता है, शपथ जो लेते हो तुम लोग, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेज। बचपन में तुम बोलते थे, नहीं बोलते थे? इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, वो प्लेस थी। क्लियर हो गया? अब चलते हैं और इसका लेवल इंक्रीज करते हैं। क्या बताते हैं तुम्हें? अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं काफ़ी, ठीक है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें और तुम्हें मैं बताता हूँ। अभी देखो आया था एक्वेरियम। क्या आया था? एक्वेरियम। एक्वेरियम में कौन रहता था? फिश रहते थे। अगर तुम्हारे पेपर में आ जाए अवियरी, AVIARY, अगर तुम्हारे पेपर में आ जाए अपियरी, अगर तुम्हारे पेपर में अवियरी आ जाए, अगर तुम्हारे पेपर में अपियरी आ जाए, अगर तुम्हारे पेपर में स्टेबल आ जाए, ठीक है, अगर तुम्हारे पेपर में डेन आ जाए, क्या आ जाए? डेन, ठीक है। जल्दी से नोट करते हुए चलो, अगर तुम्हारे पेपर में अवियरी आ जाए, अगर एपियरी आ जाए, अगर स्टेबल आ जाए, अगर कौन आ जाए? डेन आ जाए, अगर तुम्हारे पेपर में क्या आ जाए? पैलेस आ जाए, पैलेस, ठीक है, और तुम्हारे पेपर में कैसल आ जाए। जल्दी से बताओ क्या होते हैं ये सारे शब्द? ये सारे शब्द क्या होते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सभी लोग। 3 3 6 और 6 एक साथ, 7 वन वर्ड्स। एक क्वेश्चन में करा रहा हूं, एक क्वेश्चन में 7 वन वर्ड। अवियरी, अपियरी, स्टेबल, स्टेबल, डेन, डेन। एक और शब्द लिखो बायर, BYRE। एक और शब्द लिखो कैसल, कैसल। और एक और शब्द कौन सा था? पैलेस, PALAC। पहले बात करते हैं अवियरी की। तो अवियरी में कौन रहता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, अवियरी में कौन रहता है? तो सीधे लिख सकते हो अ प्लेस वेयर बर्ड्स लिव, जहाँ पे कौन रहती हैं? चिड़िया रहती हैं, उसे बोलते हैं अवियरी। जल्दी से नोट कर लो, जहाँ पे चिड़िया, पक्षीशाला, पक्षीशाला तो सुने हो ना, जहाँ पे चिड़िया रहती हो उन्हें अवियरी बोलते हैं। अपियरी क्या होता है? अ प्लेस वेयर बीज लिव, जहाँ पे मधुमक्खी रहती हो, जहाँ पे मधुमक्खी रहती हो उसे हम क्या बोलते हैं? अपियरी बोलते हैं, ठीक है। स्टेबल, स्टेबल क्या होता है? अ प्लेस वेयर
हॉर्स लिव, हॉर्स जहाँ पे घोड़ा रहता हो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेबल। अ प्लेस वेयर हॉर्स लिव, जहाँ पे घोड़ा रहता हो। डेन क्या होता है, डेन होता है अ प्लेस वेयर लायन लिव, जहाँ पे कौन रहता है, शेर रहता है। जंगल में कौन रहता है, शेर। ठीक है, अ प्लेस वेयर लायन लिव, शेर जहाँ पे रहता हो। ठीक है, अब बात करते हैं बायर की। बायर में कौन रहता है, काऊ। अ प्लेस वेयर काउज लिव। ठीक है, लायंस लिव, है ना, काउज लिव, जहाँ पे गाय रहती हो उसे बायर बोलते हैं। कैसल में कौन रहता है, कैसल में योद्धा रहता है, नाइट, KNIGHT। अ प्लेस वेयर नाइट्स लिव, जहाँ पे योद्धा रहते हों उन्हें बोलते हैं कैसल। ठीक है, CASTLE। क्लियर हो गया। और देखो पैलेस में कौन रहता, पैलेस मतलब महल, किंग, जहाँ पे राजा रहता हो, KING, उसे हम बोलते हैं पैलेस। जल्दी से नोट कर लो सारी चीज़ें, जल्दी से नोट कर लो, काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और तुम्हारे पेपर में 1 वर्ड्स के भी क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक है, 1 वर्ड्स के क्वेश्चन भी यहाँ से आएंगे, वो काफ़ी प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आने वाले, नोट करते हुए चलो। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया सब, आई थिंक सबका नोट भी हो गया होगा। जिसका नोट नहीं हुआ जल्दी से नोट करो। और देखो जिसको समझ में आ रहा है वो सेशन को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या दिक्कत आ रही है या समझ में आ रहा है। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही अपने चैनल में 10K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और जैसे ही 10K हो जाएंगे आपकी क्लासेज रेगुलर हो जाएंगी, रेगुलर चलने लगेंगी। तो जल्दी से कोशिश करो कि 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएं और हम लोग आपकी रेगुलर क्लासेस लें, जिससे तुम्हारे पेपर की तैयारी को और बूस्ट अप कर सकें, और ज़्यादा अच्छे से तुम्हारे पेपर की तैयारी हो सके। तो तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि जल्दी से अपने चैनल को, ये हमारा चैनल नहीं है, ये रानी मैम का चैनल नहीं है, ये आप सबके सहयोग से चैनल बना हुआ है। ठीक है, जैसे रानी मैम के चैनल में आप लोगों ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर दिए हैं, उसी तरह से इस चैनल में भी 10K एक बार कर दो। उसके बाद आपकी रेगुलर क्लासेज होने लगेंगी सारे सब्जेक्ट्स की, जिससे तुम्हारी तैयारी और ज़्यादा हो जाएगी। इंग्लिश की दिन में 2 क्लासेज नहीं चाहते हो क्या, मैथ्स की 2 क्लासेज, रीजनिंग की, GS की, समझ लो सारा कुछ तुम्हें जल्दी से कवर हो जाएगा। तो इतना तो कर ही सकते हो तुम लोग। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताओ क्या होने वाला है, क्या आंसर होने वाला है। जल्दी से 4 ऑप्शंस तुम्हारी स्क्रीन में दिख रहे होंगे। ठीक है, क्या लिखा है, सोव राइटनी विविडली पिटी और डिप्रेस। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी कमेंट करो कौन सा ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, 15th नंबर का आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से सभी लोग बता दो। ठीक है, सेकेंड वन, चलो देख लेते हैं सेकेंड वन। चलो पहले बात करते हैं सोव राइट। ये तो देखो क्या लिखा है, SOVEREIGNTY, बिल्कुल सही लिखा है। विविडली, ये देखो क्या होनी चाहिए, विविडली VIVIDLY। ठीक है, तो यहाँ पे ई है तो ये वाला गलत हो गया। पिटी ये भी सही लिखा है, डिप्रेस्ड ये भी सही लिखा है। ठीक है, तो ये तो तीनों सही लिखे थे, बी वाला जो था, जो बी ऑप्शन था वो गलत लिखा था। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, हाँ जल्दी से नोट कर लो। बहुत प्यारे प्यारे से शब्द आने वाले हैं, बहुत अच्छे से तुम्हारी तैयारी बूस्टअप होने वाली है। ठीक है, वोकैब के सेक्शन में। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में चला जाए, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ अगले क्वेश्चन में चला जाए या नहीं चला जाए। चलो 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 15 मतलब 60 वर्ड्स। आज की क्लास में ही कम से कम 20 वर्ड्स तुम्हारे तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं 16 नंबर में। क्या लिखा है, सिक्योरिटी, सर्टेन, कैशियर, इमेजरी। जल्दी से बताओ क्या होगा, कौन सा वाला होगा।
कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड वन। चेक कर लेते हैं। बात करते हैं पहले सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी, SECURITY, सिक्योर, ये सिक्योर ITY बिल्कुल सही लिखी है। बात करते हैं सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन बिल्कुल सही है। सर्टेन का मतलब होता है डेफिनेट। डेफिनेट सिक्योरिटी का मतलब तो सबको ही जानता है, हर कोई जानता है क्या होने वाला है। अगर बात करें इमेजरी की, तो पहले तो तुम्हें इमेज की स्पेलिंग पता होनी चाहिए थी, साथ में RY लगा है। इमेज और RY ये भी सही लिखी है। जब तीन सही हो गई तो एक अपने आप गलत हो गई, यही वाली गलत लिखी है। पहले तुम्हें कैश की स्पेलिंग आनी चाहिए थी। कैश की क्या होती? CASH। क्या होती? CASHIER। पहले आई आएगा फिर ई आएगा। क्वेश्चन में ई पहले लिखा है, आई बाद में लिखा है। जल्दी से बताओ सबको क्लियर हो गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। ठीक है, क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ। चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए। अगले क्वेश्चन में चला जाए। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन और अच्छा आने वाला है, और प्यारा सा कॉन्सेप्ट आने वाला है अगले क्वेश्चन में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? 17 नंबर। 17 नंबर, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है? जल्दी से बताओ क्या होगा? 17 नंबर। चार ऑप्शंस तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। देखो, पहला लिखा है कॉमेडियन, दूसरा लिखा है कॉमोफ्लैग, तीसरा लिखा है कस्टर्ड और चौथा लिखा कारवां। कारवां की स्पेलिंग 7 बार एसएससी ने पूछी है, तो स्टार लगा लो इसमें, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या होती कारवां की? CARAVAN, मैच कर लो, CARAVAN बिल्कुल सही है। मैंने क्या बताया था, कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स करने जाओ तो जैसे शब्द देखो कॉपी में उसकी स्पेलिंग लिख लो, कॉपी वाले से स्क्रीन वाले को मैच करो। अगर कॉपी वाले से मैच नहीं कर रहा है तो वो गलत है, क्योंकि बिना देखे तुम जो लिखोगे वो लगभग 90% केसेस में सही लिखोगे। 10 में 9 सही कर दिए, एक गलत कर दिया तो फेल नहीं होगे। ठीक है, कारवां बिल्कुल सही है। अगर इधर से देखते हैं कस्टर्ड, CUSTARD ये भी बिल्कुल सही है। कॉमेडियन, COME बिल्कुल सही है। DIAN ये भी सही है। कॉमेडियन, वाई हटा के IAN ये भी सही है। अब देखो, जब तीन सही हो गई तो यही वाली गलत है। कॉमोफ्लैग, कॉमोफ्लैग का मतलब क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। CAMOUFLAGE, क्या होने वाली है? CAMOUFLAGE। कामोफ्लैग का मतलब होता है धोखा देना, किसी से डिसीट करना, धोखा देना। DECEIT, किसी को ड्यूप करना, DUPE। ठीक है, डिसीट करना, ड्यूप करना। हुडविंक, हुडविंक बोलते हैं इसी को, धोखा देना। डिसीट, ड्यूप, हुडविंक। ठीक है, इसी को बोलते हैं लीड समबडी टू गार्डन पाथ, किसी को गार्डन पाथ पे ले जाना, तो इसका मतलब होता है धोखा देना। क्लियर हो गया? जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से ये नोट करो चारों। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करते हुए चलो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। 17 क्वेश्चंस हो चुके हैं और आज की क्लास में 7 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 7 क्वेश्चंस का मतलब है कि आज तुम्हारी तैयारी और अच्छी हो गई होगी। 7 4 जा 28, 28 तो बेसिक स्पेलिंग्स तैयार हो गई हैं, और जो मैं सिनोनिम्स लिखवा रहा हूँ वो और। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 18 नंबर, 18 नंबर में आते हैं। जल्दी से बताओ क्या होने वाला है? 18 नंबर, जल्दी से बताओ कौन सी स्पेलिंग होने वाली है? बहुत अच्छी सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बताओ क्या होगा, तुम बताओ इधर। 18 नंबर में क्या आंसर होने वाला है? चलो, पहला शब्द लिखा है एस्टाउंड।
एस्टाउंड का मतलब होता है किसी को आश्चर्यचकित कर देना, सरप्राइज कर देना। SURPRISE, एस्टाउंड, ASTOUND, ASTOUND, ये बिल्कुल सही है। अगली बात करते हैं अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है किसी चीज़ का अमाउंट या प्राइस, PRICE, या किसी चीज़ की वैल्यू, वैल्यू VALUE, AMOUNT, ये भी सही है। अगर बात करें एडवाइस की, तो एडवाइस दो प्रकार का होता है, ADVICE, एक होता है ADVISE। जो CE वाला होता है वो नाउन होता है, SE वाला जो होता है वो वर्ब होता है। अगर ED लगाना होगा तो SE में लगाओगे, क्योंकि सेकेंड थर्ड फॉर्म किसकी बनाते हो, वर्ब की। इसका मतलब होता है सजेस्ट, सलाह देना, और इसका मतलब होता है सजेशन, सलाह, SUGGESTION। और तुम्हें पता है कहीं पे सन लगा होता है तो वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। कौन सा, अगर सफिक्स सन लगा है, ठीक है, प्रत्यय, प्रत्यय उपसर्ग तो पढ़े हो ना, अगर सन लगा है तो वो नाउन बन जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? अब बात करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं एड्रेस की। तो एड्रेस में पहले तो एड होता है, पहले तो एड होता है, फिर रेस, मतलब एड और ड्रेस, ADD, एड, एड और साथ में ड्रेस, तो ADD होना चाहिए, यहाँ पे ए सिंगल डी है तो यही वाली हो गई। इसको सही कर लो, क्या कर लो, ADDRESS। जल्दी से बताओ सबको ये क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि सबको ये क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी से बताते हुए चलो, ठीक है, जल्दी से बताओ सबको क्लियर हुई या नहीं, जल्दी से बताओ, ठीक है, ठीक है। 18 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 19 में चलेंगे, जल्दी से बताओ। 19 में चलेंगे, उसके बाद 20 में, और आज 25 तक करा देंगे, लगभग लगभग 25 तक करा देंगे, ठीक है। चलो, हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और अच्छे अच्छे से शब्द आएंगे अगले क्वेश्चन में। पहला 19 नंबर आ गया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है, जल्दी से आंसर दो। सीजनल, कैलेस्ट्रियल, हाइजीनिक, जिम्नास्टिक, जल्दी से बताओ क्या होगा। अरे कौन सा, एक बताओ ना, दो ऑप्शन थोड़ा ना होते हैं, ठीक है। अब देखो चेक कर लेते हैं, पहला शब्द लिखा है सीजनल, तो सीजनल में पहले तुम्हें SEASON, साथ में लगा है AL, तो क्या बन गया, सीजनल, SEASONAL, बिल्कुल सही लिखी है। और कहीं पे AL लग जाता है तो वो बनाता है एडजेक्टिव, नोट कर लेना कौन सा पार्ट आप स्पीच है, एडजेक्टिव। अगला शब्द क्या लिखा है, कैलेस्ट्रियल, तो पहले तुम्हें कैलेस्ट की स्पेलिंग पता होनी चाहिए, फिर IAL, CELEST, IAL, कैलेस्ट्रियल, CELESTIAL। IAL भी कौन सा पार्ट आप स्पीच बना देता है, एडजेक्टिव, ये भी सही लिखी है। फिर हाइजेनिक, हाइजेनिक, हाइजेनिक में क्या होता है, हाइजेनिक में HYGIENIC होता है, हाइजीन पता होना चाहिए, HYGIENE, और ई हटा के IC लगा देते हो तो बन क्या जाता है, हाइजेनिक, हाइजेनिक। तो ई पहले नहीं आएगा, पहले आई आएगा फिर ई आएगा, तो यही गलत लिखी है। इसकी सही क्या होगी, HYGIENIC, और IC लग जाएगा तो फिर भी क्या बनेगा, IC भी अपने आप में एडजेक्टिव बनाता है, ठीक है। जिम्नास्ट, पहले तुम्हें जिम्नास्ट की पता होनी चाहिए, और जिम्नास्ट में क्या लगा दिया गया, IC, तो बन गया जिम्नास्टिक, ये भी सही लिखी है, ठीक है। और IC लग जाए तो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। IC लगने से कोई शब्द क्या बन जाता है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगले शब्द में आ जाओ, अगले क्वेश्चन में आओ, जल्दी से ये नोट कर लो।
चलो 19 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 20 नंबर में आते हैं। ठीक है, 20 नंबर, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है 20 में, बोलो। 20 ए, वाई, ए क्यों, जल्दी से बताओ ए क्यों होगा 20 में, कहाँ पे? चलो अच्छा, ये तो इंसेक्ट्स नेम आ गए। बचपन में तुम्हारी मैडम ने बहुत पढ़ाया है, स्कॉर्पियन, लिजार्ड, कैटरपिलर, स्नैक, ये सारी। अब बात करते हैं स्कॉर्पियन की, तो स्कॉर्पियो गाड़ी आती है तुम्हारे पड़ोस में, होगी किसी के पास, और जब तुम सीजीएल में एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाओगे तब भी तुम्हें स्कॉर्पियो गाड़ी ही लोगे दहेज में। तो SCORPIO और साथ में लगा है N, तो SCORPE, ई नहीं होगा आई होगा, ई की जगह आई करना, स्कॉर्पियन तो यही वाली गलत है। कैटरपिलर CATERPILL, लड़के गलती क्या करते हैं, CATTER, कैटर में लिख देते हैं CATTER, वो बिल्कुल गलत है। क्या होगा, CATERPILLAR, चैमलॉन बिल्कुल सही है, LEON होना चाहिए। तो ये भी सही है। लिजार्ड, छिपकली, LIZARD, सारी सही हैं। फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। ई की जगह क्या कर दोगे, आई कर दोगे। बिच्छू सुना है ना, बिच्छू, समझ में आया, स्कॉर्पियन। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, ई की जगह क्या कर लो, आई कर लो। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सबको समझ में आ रहा है, सेशन में मजा आ रही। 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं, कम से कम 100 शब्द तुम्हारे तैयार हो गए हैं। और मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी उससे 150 वर्ड्स, क्योंकि पहले 10 शब्द जो मैंने कराए थे उसमें सारे शब्दों के 4-4, 5-5 सिनोनिम्स लिखवाए थे। तो चेक कर लो कितने शब्द हो गए। ठीक है, पेपर में इनसे बाहर से स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं आएगा। 35-40 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 40 चौको 160 बेसिक क्वेश्चन और 300 तक हो जाएंगे। उससे बाहर से तुम्हें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं आएगा। 2 क्वेश्चन प्री में 4 नंबर, 3 क्वेश्चन मेंस में 9 नंबर, 13 नंबर तुम्हें इन्हीं 300 शब्दों से मिल जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन और अच्छा है, और प्यारा सा क्वेश्चन है। ये तुम्हारे स्कूल से रिलेट करता है। तुम स्कूल गए होगे, कॉलेज गए होगे, वहाँ के शब्दों से है। प्रोफेसर, टीचर, हेड मास्टर, डायरेक्टर। ठीक है, पीछे से चेक कर लेते हैं, पीछे से चेक करेंगे। जल्दी से बताओ कौन सा होगा, बहुत आसान है। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो तुम्हें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्या होगा, देखो जल्दी से बताओ, बोलो भाई, सभी लोग कमेंट करो जल्दी जल्दी से, क्या आंसर होने वाला है। चलो चेक कर लेते हैं पहले इधर से। डायरेक्टर, डायरेक्ट करो फिर OR लगा लो। डायरेक्ट, DIRECTOR बिल्कुल सही है। टीच, टीच में ER लगा लो, बिल्कुल सही है। हेड में मास्टर लगा लो, बिल्कुल सही है। जब 3 सही हो गई तो यही वाली गलत है। प्रोफेसर क्या होती है, PROFESSOR, ई की जगह तुम्हें OR लगाना है, ई की जगह OR लगाना है। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। 21 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 22 में चलते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करते हुए चलो। ठीक है, 22 में चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलो 21 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 21 4 जा 84, ऐसे ही आइडिया लगा लो। अब चलते हैं 22 में। 22 क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा 20 सेकेंड का। जल्दी से डू कमेंट फास्ट, जल्दी जल्दी कमेंट करो क्या आंसर होने वाला है 22 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यही, ये वाला भी। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है 22 का, क्या आंसर होने वाला है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आज बस इतने ही क्वेश्चंस कराएंगे, जो बाकी बचेंगे वो अब अगली क्लास में होंगे। ठीक है, चलो एक क्लास और होगी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स की, बस उसके बाद 1 वर्ड्स पे फोकस होगा। पहला क्या लिखा है, रेफर्ड। पहले तो रेफर्ड की स्पेलिंग पता होनी चाहिए। रेफर, REFER, REFER, साथ में RED, REFERRED बिल्कुल सही लिखा है। राइम, RHYME, राइम RHYME बिल्कुल सही लिखी। रेस्टोरेंट,
RESTAU, और कहीं पे रेंट लगा हो तो RANT लिखा करो, RENT ना लिखा करो। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा रेस्टोरेंट होगा, रेंट नहीं, रेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही वाला, कौन सा वाला, सी नंबर भी सही है। अब बात करते हैं रिसेप्ट की। जब बैंक में जाते हो तो एक रिसीविंग तुम्हें मिलती होगी, पैसा ATM से पैसा निकालते हो ना, ATM से जब पैसा निकालते हो तो मिलती है एक पर्ची सी, उसी को बोलते हैं। जल्दी से बताओ क्या होगी उसको, जल्दी से बताओ। RECEIPT, यहाँ पे क्या लिखा, CI, तो I और E को चेंज करना है, RECEIPT, यही वाली गलत लिखी है, RECEIPT। जल्दी से बताओ, सारे क्वेश्चंस हो गए, जल्दी से बताओ, ठीक है। अभी मेरी क्लास है तुरंत। हाँ, आज के लिए इतना ही। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी से सेशन को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में बता दो किस चीज़ की दिक्कत आ रही। और एक इन्फॉर्मेशन तुम्हें और दे दूं, क्या इन्फॉर्मेशन दे दूं, SSC GD की 24K वैकेंसीज आ चुकी हैं। 24K, 24,000 से भी ज़्यादा हैं, 24,000 वैकेंसीज आ चुकी हैं, ठीक है। सबको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। पहली भर्ती ऐसी है जिसमें सबको कोरोना की वजह से 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। फॉर्म फिल करो। उसमें जो बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ ये है, हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट तुम्हारी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ तुम्हारी होनी चाहिए 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी 2023 को 18 साल के तुम कंप्लीट हो गए हो, 18 साल के कंप्लीट हो जाओ, ठीक है। जो बच्चे 1 जनवरी 2023 को 18 साल के कंप्लीट हो रहे हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। जो 1 जनवरी 2023 को जो 18 के पूरे होने हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल होगा, और बाकी सारे 20-20 क्वेश्चंस आएंगे। 1 घंटे का टाइम होगा, 80 क्वेश्चंस आएंगे। पहले क्या होता था, 25-25 क्वेश्चन आते थे, 1.5 घंटे का टाइम होता था। इस बार टाइम 30 मिनट कम कर दिया गया है, क्वेश्चंस 20 कम कर दिए गए हैं। 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 रीजनिंग के, 20 जीएस के जो कंपलसरी है, 60 क्वेश्चन कंपलसरी है। उसके बाद तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम हिंदी ले सकते हो या तो तुम इंग्लिश। तो जो CBSE वाले हैं वो इंग्लिश लें, जो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के वो हिंदी लें, क्योंकि जो भाषा तुम शुरू से कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा ईजी होने वाली है, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग ये चेक कर लो, फॉर्म फिल कर दो जाके अपने कैफ़े में जाके, अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से, ठीक है। तब तक के लिए अब अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।